गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू नो योर प्रोडक्ट सेशन। आज हम लोग डार्मा आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग सिंपलिज्म सीरम के बारे में बात करेंगे। सिंपलिज्म सीरम का जो पूरा नाम है वो है लिपोसोमल सीरम। लिपोसोमल का मतलब है एक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एग्जाम्पल करते हैं कि जो मेडिसिन हम खा सकते हैं उसमें टैबलेट आती है, कैप्सूल आती है, सिरप आती है, सस्पेंशन आते हैं, इमल्शन आते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसका हम इंजेक्शन लेते हैं। मस इंट्रामस्कुलर लेते हैं, इंट्रावेनस लेते हैं, सबक्यूटेनियस लेते हैं, इंट्राडर्मल लेते हैं। सो मेडिसिन हमारे बॉडी तक हम कैसे भी पहुंचाए, वो फाइनली ब्लड में पहुंच जाती है। तो अगर हम कोई दवाई खाते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, तो टैबलेट के मुकाबले कैप्सूल जल्दी एब्जॉर्ब होती है, कैप्सूल के मुकाबले सिरप जल्दी एब्जॉर्ब होती है, और इनके मुकाबले इंजेक्शन मस्कुलर ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है या ब्लड में पहुंचती है। और सबसे फास्ट आईवी इंजेक्शंस जल्दी एब्जॉर्ब होती है। तो लिपोसोमल एक डिलीवरी टेक्नोलॉजी है। डिलीवरी का मतलब ये किस मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट को आपके स्किन तक पहुंचाएगी। स्किन के ऊपर में कोई भी क्रीम लगाया, वो दो तीन अलग अलग मैकेनिज्म से स्किन के अंदर पहुंचती है। एक नॉर्मल सा नेचुरल सा मैकेनिज्म है ऑस्मोसिस। जैसे एक जगह में थोड़ा सा खारा पानी है, आपने पानी और नमक रख दिया एक जगह में, बीच में एक कपड़ों से या फिर मोटा कोई भी पोरस सब्सटेंस से आपने उसको कवर कर दिया। दूसरे जगह में आपने पानी रखा, तो जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है, जैसे जिसमें सिर्फ पानी है, नमक नहीं है, तो वहां का पानी नमक वाला पानी की तरफ चला जाएगा। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। अगर इसी काम को प्रेशर से किया जाए तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे आपके जो घर में आरओ होता है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। यानी एक जगह से आपने दूसरे जगह पे पानी पहुंचाया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम एक तरह का डिलीवरी सिस्टम है। आपने स्किन के ऊपर में कोई भी क्रीम लगाया और नॉर्मल डिफ्यूजन से नीचे तक सेल तक पहुंच जाएंगे। इस प्रोसेस में डिले भी होता है, और उस दौरान अगर आपके स्किन के ऊपर में लगाया हुआ क्रीम किसी और चीज से लग के हट जाता है तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो फार्मास्यूटिकल साइंस, कॉस्मेटिक साइंस, मॉडर्न साइंस ने ये लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम का इन्वेंशन किया, जहां पे टारगेटेड डिलीवरी होती है। यानी आपने अप्लाई किया, बहुत कम सेकेंड्स में, बहुत कम वक्त में ये स्किन के मिडिल लेयर तक डिलीवरी होती है। ये रीजन है कि आप जब इसको अप्लाई करते हैं बहुत फास्ट आपको इसका बेनिफिट दिखेंगे। इसमें कुछ पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, और बिकॉज ऑफ द पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स एंड द टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड, आप इसके बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं। इसके डिब्बे में लिखा भी है इतना परसेंटेज पोर साइज कम होगा, इतना परसेंटेज मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगा। सो सिंपलिज्म सीरम एक बहुत ही एडवांस, टेक्नोलॉजिकली और मॉलिक्यूल वाइज भी बहुत एडवांस फॉर्मूला है। आप इसको ग्लोबल लग्जरी प्रीमियम ब्रांड के साथ कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द टेक्नोलॉजी। और जितने लोगों ने इसको यूज किया होगा, आई बिलीव आप सभी को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा। एंड में जिन लोगों ने सिंपलिज्म सीरम यूज किया, प्लीज आप लोग टेस्टिमनी रेडी रखना, हम आपके टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करेंगे। सो ये प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन से पहले थोड़ा सा स्किन के बारे में जानते हैं। ये स्किन का मैकेनिज्म है, इसके लेयर्स हैं। सबसे ऊपर में एपिडर्मिस, डर्मिस, और उसके बाद हाइपोडर्मिस। जो मिडिल लेयर है वो फंक्शनल लेयर है। उसमें हेयर के रूट्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, ब्लड सप्लाई होती है, नर्व न्यूरॉन्स होते हैं। उस उस लेयर तक, यानी मिडिल लेयर तक जब तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी, आपके स्किन को फायदा नहीं होगा। स्किन ऊपर से नहीं बनती है, मिडिल लेयर से बनती है। सारे न्यूट्रिशन मिडिल लेयर में पहुंचेंगे, सारे फंक्शन मिडिल लेयर में ही होती है।
ह्यूमन स्किन के बेसिकली चार टाइप्स होते हैं। एक नॉर्मल स्किन जो बिल्कुल सही है, ना ड्राई ना ऑयली ना कॉम्बिनेशन। दूसरा है ऑयली, आप टच करोगे जिस ज्यादा ऑयल ऑयल आपको फील होगा। ये मिडिल में जो फोटो है जिसमें पोर साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये ऑयली स्किन का टाइप है। एक है ड्राई स्किन, हमेशा आपका स्किन ड्राई रखेगा, क्रैक्स आ जाएंगे। एक है कॉम्बिनेशन, कुछ पार्ट ऑयली होता है बाकी पार्ट ड्राई होता है, टी शेप में ऑयली होता है, द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ड्राई। स्किन का जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है, रफ होता है, बम्पी होता है। जो न्यूट्रल और नॉर्मल और हेल्दी स्किन है उसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को जब आप टच करते हो आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा स्मूथ है, ब्लम्पी है। नॉट बम्पी, ब्लम्पी यानी स्पॉन्ज जैसा है। उसमें क्या बोलते हैं आप उसको, इलास्टिसिटी है। सो ये नॉर्मल और हेल्दी स्किन है। लेकिन कुछ स्किन आपको रफ मिलेंगे। रफ होने का कारण उसमें पोर साइज नॉट स्मूथ, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। स्किन की कलर दो तीन कलर्स ही होते हैं, टुवर्ड्स डार्क, टुवर्ड्स फेयर और बीच में। आप जो इक्वेटर का आसपास के लोग हैं, जिन एरिया में धूप ज्यादा आती है वहां में मेलानिन की प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होती है, जिसके कारण स्किन की कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्कर टोन में होती है। जहाँ पे सनलाइट कम है, कोल्ड ज्यादा है, वहां की स्किन थोड़ा सा कम मेलानिन वाला है, तो स्किन इज फेयर। स्किन चाहे डार्क हो या फेयर हो, उससे किसी की जो स्किन की ब्यूटी है उसको इम्पैक्ट नहीं करती। स्किन की ब्यूटी इम्पैक्ट होती है स्किन टाइप से और स्किन की टेक्सचर से। इट शुड बी ग्लोइंग, चाहे थोड़ा सा डार्कर कॉम्प्लेक्शन क्यों ना हो। इट शुड बी स्मूथ, इट शुड बी वेरी नॉर्मल। स्किन के कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जेनेटिकली हमारे स्किन का टोन है, कलर है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा होगा फोटोज में, टीवी में, दुनिया के अलग अलग देशों का जो स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, अलग अलग है। आपको यूरोपियन साइड में और जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, ऐसे साइड में आपकी स्किन की कलर बहुत ज्यादा फेयर मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ के लोगों के स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क है वो दिखने में कम सुंदर है। सो ब्यूटी इज नॉट रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्किन कलर, इट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्किन टाइप, स्किन टेक्सचर एंड हेल्थ ऑफ द स्किन। सो कलर इज नॉट ए पैरामीटर टू मेजर द ब्यूटी। स्किन हेल्दी रहे उसी से हम अच्छे दिखते हैं। 20-25 सालों तक स्किन मोटा मोटी अच्छा रहता है। बट 14-15 से लेकर 20 के जो एज ग्रुप है, जहां में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस दौरान थोड़ा सा पिंपल ज्यादा आते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत खाने पीने में ध्यान रखें, अपने वेट को कंट्रोल करें, तो पिंपल्स को कम किया जा सकता है। अदरवाइज 25 सालों तक का जो स्किन की कंडीशन है वो बहुत अच्छी रहती है, इट्स हेल्दी एंड गुड ऑल्सो। उसके बाद स्किन की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती है। और डिग्रेड होने के बहुत सारे कॉमन रीजन है। पहला रीजन है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो स्किन की टोन चेंज होती है, वो टैन होता है, और ये कैंसर भी फॉर्म कर सकती है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। अभी मैंने आपको कहा था स्किन की तीन लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस है उसमें स्किन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, यानी सेल्स के लेयर्स होते हैं। जो सबसे ऊपर का लेयर है उसमें जब सनलाइट आती है, ऊपर वाले लेयर के सेलों से, यानी डेड सेल के बाद जो सेल्स होती हैं, वहां से एक सिग्नल रिलीज होती है। वो सिग्नल नीचे जाके मेलानोसाइट सेल्स को ट्रिगर करती है, और तब वो मेलानिन की प्रोडक्शन करती है। यानी ज्यादा सनलाइट, ज्यादा मेलानिन। तो सनलाइट में एक्सपोज होने का पहला जो आपकी स्किन में बदलाव आएगा वो है स्किन विल बी टैंड, और ये डार्क हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, सन स्पॉट आपको दिखेंगे। दूसरा नुकसान होता है कि ये कोलाजन को तोड़ देता है, जिसके कारण स्किन लूज हो जाएगी, रिंकल्स आएंगे, प्री मैच्योर एजिंग होती है। तो सनस्क्रीन लगाने का सिर्फ ये पर्पस नहीं होता है कि आपके स्किन का कलर डार्क ना हो, बल्कि
आप अपने कोलाजन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा नुकसान, आजकल के सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो हमें एक फिल्टर होता है ओजोन लेयर, वो टूट गया और उसके कारण हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ANV हमारी धरती पे आती है, जिससे स्किन कैंसर होती है। एक दूसरा फैक्टर जो हमारी स्किन को डैमेज करती है वो है पोल्यूशन। हवा में कोई भी पर्टिकुलेट मैटर हो, कोई डस्ट हो, कोई केमिकल हो, केमिकल पोल्यूटेंट जैसे टायर घिसने से उसका फॉर्मल्डिहाइड हवा में रिलीज होती है। इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, किचन, ये सारे जगहों से हार्मफुल टॉक्सिन्स और केमिकल्स हमारी स्किन में जब कांटेक्ट में आती हैं तो स्किन को डैमेज करती हैं। इसके कारण स्किन में बहुत ज्यादा ग्रीस, दाग धब्बे, पोर्स को क्लॉग करना, फ्री रेडिकल को ज्यादा रिलीज करना, स्किन को डल बनाना, अनइवन टोन, एक्ने, पिंपल्स, प्रीमेच्योर एजिंग, ये सारा कुछ होता है। आप सब जानते होंगे कि हर प्रोग्राम में हम ये कहते हैं या फिर हेल्दी लाइफ के लिए कहा जाता है कि फूड, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ गुड स्लीप, अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। जब हमें 5-6 घंटे का अच्छा नींद आता है तो हमारे ब्रेन से बहुत सारे अच्छे न्यूरो रिलीज होती है, जो हमारे बॉडी को, माइंड को रिलैक्स रखती है, और ऐसे कंडीशन में बॉडी अपने आप को तेजी से रिपेयर करती है। इसके विपरीत बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। सो एक प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर स्लीप आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखता है। सो स्किन के लिए भी प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, इससे कोर्टिसोल की मात्रा कम होती है, जिससे आपका स्किन की इन्फ्लेमेशन, ब्रेकआउट, स्किन की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएगी और स्किन जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाएगा। हर जगह का वेदर, क्लाइमेट अलग होता है। हर जगह में अकॉर्डिंगली आप अपने स्किन का अलग से ध्यान रखते हो। जैसे जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं जहाँ पे वेदर कंपैरेटिवली कोल्ड है, वहाँ की स्किन केयर हॉट वेदर से अलग होगा। जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई होती है, वहाँ की स्किन केयर मॉइस्चर एरिया से अलग होगा। सो अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड क्लाइमेट आपको अपने स्किन का स्पेशल ध्यान रखना होता है। जैसे अगर आप कोल्ड और ड्राई जगह में रहते हैं, आपको डिहाइड्रेशन से बचना है, फ्लैकीनेस से बचना है और इरिटेशन से बचना है। ये आपको वहां पे दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपका वेदर हॉट, ह्यूमिड एंड इस तरह का क्लाइमेट है, तो वहां पे आपको एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो सकती है, पोर क्लॉग हो सकती है, पिंपल्स एंड एक्ने आ सकती हैं। कहीं पे अगर सडन टेम्परेचर चेंज हो जाए तो स्किन की टेक्सचर और बैरियर, उसका प्रॉपर्टी में दिक्कत आ सकती है। आजकल के टाइम में हम में से ज्यादातर लोग मोबाइल, लैपटॉप में बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सपोज रहते हैं, जहाँ से ब्लू रेडिएशंस आती है। इससे भी आपके स्किन में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ सकती है, जिसके स्किन में एजिंग इम्पैक्ट जल्दी दिखेगा। हाइपर पिगमेंटेशन भी इसके कारण होती है, कोलाजन भी ब्रेक डाउन होती है। वाटर और केमिकल एक्सपोजर, आप किस तरह का पानी का इस्तेमाल करती है? अगर पानी का पीएच थोड़ा सा बदल जाता है, हार्ड वाटर अगर होता है, अगर उसमें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, तो अलग अलग सोर्सेस ऑफ वाटर या फिर क्वालिटी ऑफ वाटर से आपके स्किन में बदलाव आ सकते हैं। खास करके अगर पीएच उसका बदल गया होगा, तो ऐसे वाटर, ऐसे पानी से आपको स्किन में दिक्कत आ सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह का सोप, डिटर्जेंट, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स आप अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। बहुत बार आप स्किन के लिए अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर किचन में जो आप डिश वॉश का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आपका स्किन में दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी भी होती है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू चूज फॉर योर स्किन केयर। स्किन के जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम है उसमें से पहला प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन होना, कलर या फिर आपके टोन में बदलाव होना।
उसके लिए हमें समझना होगा मेलानिन क्या है, मेलानोसाइट्स क्या है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, स्किन का टॉप लेयर में सनलाइट आती है तो उसमें एक केमिकल रिलीज होती है। वो केमिकल सनलाइट के कारण ही रिलीज होगा, और वो नीचे आके एक दूसरा सेल जिसका नाम है मेलानोसाइट, उसको ट्रिगर करेगा। उसको ट्रिगर करते ही मेलानिन एक केमिकल पिगमेंट रिलीज होगा जो स्किन की कलर बनाती है। सो मेलानिन पिगमेंट है। मेलानोसाइट्स एक तरह का आप बोल सकते हो पिगमेंट को रखने वाला छोटा छोटा बॉल्स है और सेल है। सो इन सेल्स की थ्रू से ये मेलानिन की प्रोडक्शन होती है। मेलानिन के फायदे भी हैं, ऐसा नहीं कि मेलानिन बढ़ेगा तो हमें नुकसान होगा। मेलानिन को नेचुरली बॉडी के पास कैपेसिटी है कम या ज्यादा करने का। जैसे आप लोगों को शायद पता होगा, जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो आपकी बॉडी तेजी से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। उसी तरह से जब आपका स्किन बार बार सनलाइट में एक्सपोज होती है तो मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रोकने में मेलानिन आपको बहुत मदद करता है। सो मेलानिन से हमारी स्किन डार्क होती है। जो लोग ज्यादा सनलाइट वाले जगह पे रहते हैं उनकी मेलानिन ज्यादा होती है ताकि आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिले। सो दिस इज ए वे ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो गई है कि हम ज्यादा सनलाइट में एक्सपोज होते नहीं थे। मुझे याद है हम बचपन में शायद छाता लेके बारिश के अलावा कभी नहीं गए। धूप के लिए कभी छाता हमने यूज नहीं किया, सिर्फ बारिश के लिए यूज किया। धूप में खेलते थे, धूप में घूमते थे, धूप में स्कूल जाते थे, और कभी फर्क नहीं पड़ा कि इससे स्किन का कलर चेंज होगा। और स्किन का कलर तब इतना चेंज भी नहीं होता था, क्योंकि बॉडी सनलाइट के लिए नेचुरल एक्सपोजर होता था, वो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करता था। अभी हमारे लिए सनलाइट ऐसा होता है कि महीने में एक बार हम एक्सपोज हो गए, ये बॉडी के लिए भी बहुत नया है, और वो एकदम से अपना मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। सो जितना हम नेचर से दूर जाते हैं बॉडी अपने आप को उतना ज्यादा एडॉप्ट कर लेता है। सो मेलानिन प्रोडक्शन एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है। ये यूवी रेडिएशन से बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन से बढ़ती है मेलानिन की प्रोडक्शन, और हार्मोनल चेंजेस से। अगर मेलानिन की प्रोडक्शन पूरा बढ़ जाए तो पूरा स्किन की कलर डार्क हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी कारण से थोड़ा थोड़ा बढ़े उसको हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन और मेलास्मा। उन जगहों पे जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर जगह में थोड़ा सा कलर ज्यादा हो गया, डार्क हो गया, इसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। बाकी जो तीन चार स्पॉट्स है छोटा छोटा, ये है मेलास्मा। एक एरिया में पिगमेंटेशन ज्यादा होना हाइपर पिगमेंटेशन है, एंड द स्पॉट्स आर कॉल्ड मेलास्मा। रेडनेस एंड रोजेशिया, बहुत सारे लोगों की ये चीन एरिया में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा पर्पल हो जाता है, रेड होता है। दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मल स्किन कंडीशन, ये इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। तीसरा कॉमन कंडीशन आप सभी लोग जानते हैं, एक्ने एंड एनलर्ज पोर्स। अगर ज्यादा ऑयली स्किन है, पोर साइज बड़ा है, तो ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है, पिंपल ज्यादा होते हैं। सो दीज आर कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स। एक और है अनइवन टोन एंड डलनेस। आपके स्किन की जो कलर है वो इक्वल नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर जगह में थोड़ा सा फेयरनेस ज्यादा है, कुछ एरिया में थोड़ा सा डार्क है, और स्किन आपका स्मूथ नहीं है, शाइनी नहीं है, ग्लोइंग नहीं है, डल। अभी तक हमने स्किन केयर के बारे में तीन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, CTM। ये डेली बेसिक रूटीन है। अगर आपने 15-16 सालों से ये रूटीन स्किन केयर को अपनाया होगा तो 25-30 सालों तक आपका स्किन बहुत हेल्दी रहेगा। लेकिन उसके बाद स्किन में चेंजेस आती हैं, उसमें एजिंग आती है, उसमें बीमारियां दिखती हैं। तो जब स्किन में सर्टेन डिजीज कंडीशंस देखें तो उसका मैनेजमेंट बदल जाता है। जैसे अभी तक हमने CTM सुना था, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। अभी CTTMS होता है, क्लिंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। सो बिफोर 25 आप CTM करें, लेकिन अगर स्किन में डिजीज है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है,
तो आपको CTTMS प्रोसेस अपनाना होगा। क्लींजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। क्लींजिंग के लिए हमारे पास क्वाटसी के क्लींजर हैं, हिल्स एंड बीचेस के क्लींजर हैं। आप डर्मासोल के भी ले सकते हैं। टोनिंग के लिए आप हमारे पास क्वाटसी के टोनर हैं। ट्रीटमेंट के लिए सिंपलीसिम का सीरम है। मॉइस्चराइजर के लिए हमारे पास क्वाटसी की मॉइस्चराइजर है, हिल्स एंड बीचेस के मॉइस्चराइजर है। और सनस्क्रीन के लिए भी हमारे पास हिल्स एंड बीचेस का सनस्क्रीन है, सन शेल्टर। थोड़ा डिटेल में जानेंगे सिंपली सिम का लिपोसोमल सीरम क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किए हैं। तो सिंपली सिम का सीरम, जिसको हम एज ए ट्रीटमेंट सीरम का इस्तेमाल करेंगे, एज ए ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशन, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये एक नेक्स्ट जनरेशन सीरम है। और आप सभी को पता होगा सीरम का मतलब है जब किसी भी प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की मात्रा को ज्यादा करके डाला जाता है। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? एक बार व्हाट्स चैट बॉक्स में मैसेज करना। ऑडिबल? ओके। सीरम का मतलब है सिर्फ विटामिन सी सीरम। इसका मतलब है कोई क्रीम है जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा करके डाला गया है। इसका पर्पस है कि उस न्यूट्रिशन के कमी के कारण स्किन के जो डैमेज हो रही थी वो ठीक हो जाएगा, या फिर उस न्यूट्रिशन के कारण स्किन को कुछ खास बेनिफिट मिलने वाली है। जैसे क्वाटसी का जो रेंज है उसमें हमने 4 तरह का विटामिन सी डाला है। आप इसको सीरम कह सकते हैं। विटामिन सी के कारण स्किन की कोलाजन की प्रोडक्शन, एंटी एजिंग फैक्टर्स, स्किन की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। सो उसी तरह से सिंपलिज्म एक सीरम है। ये नेक्स्ट जनरेशन सीरम है, इसलिए क्योंकि इसमें लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम, एक बहुत नया और अनोखा टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया। इसमें दो बेहतरीन मॉलिक्यूल का हमने इस्तेमाल किया, उसमें से एक मॉलिक्यूल ट्रेडमार्क है और पेटेंटेड है। दोनों मॉलिक्यूल के बारे में हमने बहुत सारे बेनिफिट इस बॉक्स में क्लेम किया है कि इतने इतने परसेंटेज आपको बेनिफिट मिलेगा। सो इसको आप एक नेक्स्ट जनरेशन ब्राइटनिंग सीरम कह सकते हैं। ब्राइटनिंग का मतलब आपकी स्किन को ब्राइटनेस देगा। इसमें एजेलिक एसिड डाला गया और ब्राइटनिल डाला गया और ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन एक बेहतरीन एंटी एजिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। सो ब्राइटनिंग सीरम, एजेलिक एसिड, ब्राइटनिल एंड ग्लूटाथियोन, ये हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेगा, डलनेस को दूर करेगा, अनइवन स्किन टोन यानी स्किन के कुछ पार्ट की जो कलर है वो थोड़ा सा फेयर है और कुछ पार्ट में वो थोड़ा सा डार्क है, एक जैसा नहीं दिखता है, कहीं पे थोड़ा सा डार्क है, कहीं पे थोड़ा सा फेयर है, तो उसको यूनिफॉर्म करेगा। ये रीजन है कि आप इसको विटिलिगो में भी दे सकते हैं, यानी जो लिकोडर्मा है उसमें भी आप ये सीरम दे सकते हैं। इसमें एडवांस लिपोसोमल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे पेनिट्रेशन, स्टेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे एजेलिक एसिड, ब्राइटनिल और ग्लूटाथियोन, ये आसानी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ब्राइटनिल एक पेटेंटेड एंड ट्रेडमार्क्ड मॉलिक्यूल है फ्रॉम फ्रांस। पेटेंटेड भी है और ये रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क्ड है। ये हमने फ्रांस से लिया। मेलानिन को ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब है किसी भी कंडीशन में मेलानिन की प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करेगा। जैसे आप बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं, जस्ट अ मिनट। जैसे आप बहुत ज्यादा सन में जाते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा हीट एरिया में रहते हैं, आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कम करते हैं, तो आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो गया। तो ब्राइटनिल
इस बॉक्स में भी आपको दिखेगा, अगर आपके पास सिंपलिज्म का सीरम है, उस बॉक्स में लिखा है ये मेलानिन के प्रोडक्शन अप टू 150% तक कम करती है थ्रू द मेलानोसाइट रिसेप्टर स्टिमुलेशन एंड मेलानिन सिक्रेशन प्रोसेस। सनलाइट से मेलानिन का ट्रिगर रिलीज होगा, उसे केमिकल रिलीज होगा, फिर वो मेलानोसाइट में जाएगा, पोर्स को, मेलानिन के पोर को रिलीज करेगा और वहां से मेलानिन निकलेगा। ये पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है, यानी 1.5 गुना ब्राइटनेस आपका बढ़ेगा। डार्कनेस या फिर उसका जो स्किन की थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन है वो अप टू 1.5 टाइम्स ब्राइट हो जाएगा। पीईजी लेवल 2, इससे इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिसके कारण आपकी मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, स्कार्स, मेलानिन का रेगुलेशन, डार्क सर्कल, कहीं में भी आपके कलर में चेंजेस है, डिफरेंस है, वो सारा कुछ आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो मॉलिक्यूल डाला गया है वो एजेलिक एसिड, ये टायरोसिनेज इनहिबिटर है। इसका बेनिफिट आपको क्वार्ट्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट में दिखेंगे और वहां पे हमने साइंटिफिक रिव्यू भी दिया था। इससे भी मेलानिन की प्रोडक्शन रेगुलेट होती है, हाइपर पिगमेंटेशन कम होगी, एक्नी और स्कार्स आपका कम हो जाता है। ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है और ये पिगमेंटेशन को कम करती है, फ्री रेडिकल्स को कम करती है और ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग भी है। इससे भी आपका फ्री रेडिकल से होने वाले स्ट्रेस और मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ब्राइटनिल एक बहुत ही क्लिनिकली प्रूवन मॉलिक्यूल है। यूरोपियन कंट्रीज में इस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है। ये ट्रेडमार्क्ड है, रजिस्टर्ड है, पेटेंटेड है। इसको फ्रांस की गिवा गिवुदन कंपनी ने इसको पेटेंट किया है। ये माइक्रोबायोम एक्टिवेटेड ब्राइटनर है, यानी ये ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं कि इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, इसको हेल्दी बैक्टीरिया से इसको फर्मेंटेड तरीके से बनाया गया है। सो वेरी गुड एंड हेल्दी एंड नेचुरल फॉर स्किन, ऑर्गेनिक है। इसमें एक और चीज है, डाइग्लूकोसिल गैलिक एसिड, जिसको THBG कहा जाता है। आई मीन ब्राइटनिल को केमिकली, ब्राइटनिल एक ट्रेड नेम है, इसको शॉर्ट नाम दिया गया है। केमिकल नेम इसका है ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ग्लूकोसाइड, डाइग्लूकोसिल गैलिक एसिड, THBG भी इसको कहा जाता है। एक बैक्टीरिया है जो एक चीज बनाती है और उस चीज का नाम है स्ट्रेटम माइक्रोबियम। ये जो ब्राइटनिल है, ये स्ट्रेटम माइक्रोबियम को बनाने वाला, इसको बनाने से पहले का जो मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेट करता है। हमारे जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, खाने वाले प्रोडक्ट्स है, बहुत बार लोग पूछते हैं विटामिन कहाँ से लिया गया। हमारे कोई भी प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक सिंथेसिस से हमने नहीं लिया है। इनऑर्गेनिक का मतलब है जिसको सिर्फ केमिकल से बनाया गया हो। ज्यादातर प्रोडक्ट को या फिर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमने ऑर्गेनिकली सिंथेसाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको आप एक पर्टिकुलर खाना दोगे तो वो खाना खा के आपके लिए कोई विटामिन बना देगा। उसी तरह से ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेटम माइक्रोबियम। ये बैक्टीरिया एक खास चीज को एक्टिवेट करेगा और उससे ये डाइग्लूकोसिल गैलिक एसिड, जिसको हम THBG कहते हैं, ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। तो ये प्योरली ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोसेस है, वेरी सेफ एंड वेरी न्यूट्रल टू योर स्किन। ये मॉलिक्यूल हमारे स्किन की पिगमेंटेशन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, अल्ट्रावायलेट से होने वाले रेडिएशन से होने वाली डैमेजेस को कम करेगा। ये स्किन के बहुत बार बहुत सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं आपके स्किन के ऊपर में काम करता है। अब मान लो कोई सिर्फ रिफ्लेक्शन का काम करता है, उसके ऊपर में एक लेयर बनाएगा और वो लेयर आपको रिफ्लेक्शन का बेनिफिट्स देंगे, रिफ्लेक्टर। कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो सिर्फ मेलानिन को कम करने का काम करेगा, यानी टॉप लेयर में, स्किन के ऊपर में और मेलानिन पे काम करता है। ये जो मॉलिक्यूल है ब्राइटनिल,
ये फ्री रेडिकल को कम कम करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज, ये डीएनए लेवल तक इसका इम्पैक्ट होती है। नेक्रोसिस फैक्टर यानी एक तरह का इम्यूनिटी के सेल्स को कंट्रोल करती है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। मेलानिन को कम करता है। गैलेक्टोस रिसेप्टर्स, यानी इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका जो पेनेट्रेशन है, बहुत डीप है और बहुत अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स आपको स्किन को बेनिफिट देते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल बट मल्टीपल टारगेट्स, फ्री रेडिकल, डीएनए, इम्यूनिटी के सेल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ट्यूमर फैक्टर, मेलानिन, गैलेक्टस रिसेप्टर। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल बहुत अलग अलग तरीके से टारगेट करके आपके स्किन को बेनिफिट्स देती है। ये एक फोटो था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है तो फ्री रेडिकल स्टिमुलेट होती है, डीएनए डैमेज होती है, ट्यूमर फैक्टर रिलीज होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होती है, जिसके कारण स्किन में डैमेजेस होती है और आपकी स्किन बीमार होती है। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को रोक देता है। सो अल्ट्रावायलेट से शुरू होने वाले स्किन के बहुत सारे खतरनाक केमिकल प्रोसेस को ये बंद करती है और इसी के कारण आपको मल्टी बेनिफिट्स मिलती है। इसके बहुत सारे क्लिनिकल एविडेंसेस ये कहती है, जैसे पोर साइज, आपको ये चीज आपके बॉक्स में भी दिखेगा, जो सिंपलिज्म का सीरम का बॉक्स है, आप उसको साइड में पढ़ सकते हैं। क्लिनिकल स्टडीज और रिसर्च ये कहती है कि आपके स्किन का जो पोर साइज है, ये अप टू 62.5% कम कर सकते हैं ओनली इन 2 मंथ्स। 2 महीने में पोर साइज कम हो जाएगा। तो जिनका स्किन ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयली सिक्रेशंस होती है, बड़े बड़े पोर साइज आपको दिखते हैं, 2 महीने में आप इसकी पूरा ओवरऑल आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेलानिन की प्रोडक्शन सिर्फ 28 दिन में 18% कम हो जाती है। इसका काम करने का अगर हम कंपेयर करें, विटामिन सी के हिसाब से 4 गुना ज्यादा, कोजिक एसिड के मुकाबले 60 गुना ज्यादा आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपकी स्किन की ब्राइटनेस को 150 गुना यानी 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। ये सारे क्लिनिकली प्रूवन है और ये रिकॉर्डेड है। 2-4 स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टडी जो कोरिया में किया गया था, ये किया गया था करीब 3 महीने के लिए, 84 डेज के लिए, ब्राइटनेल के साथ और प्लेसेबो। प्लेसेबो का मतलब है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, से हमें अगर कोई एक टेस्ट करना है कंपैरेटिवली, जैसे हम यूरिन की कल्चर किया जाता है ना, आपने लेबोरेटरी में यूरिन दे दिया, वो यूरिन के सैंपल को 2 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्से में कुछ नहीं देता, एक हिस्से में कोई एक एंटीबायोटिक डालेगा, फिर देखेगा जिसमें कुछ नहीं डाला गया उसका रिस्पॉन्स कैसा है, जिसमें एंटीबायोटिक डाला गया है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो जिसमें कुछ भी नहीं है उसको हम प्लेसोबो कहते हैं। सो एक ऐसा एक क्रीम बना है जिसमें कुछ भी नहीं था, वो लगाया गया और उसके साथ कंपैरेटिवली ब्राइटनिंग लगाया गया। और करीब करीब 3 महीने के बाद रिजल्ट ये आया, लोगों की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाले जो ब्लैक स्पॉट्स थे वो 18% कम हो गया, 18 टाइम्स कम हो गए। मेलानिन की प्रोडक्शन 150 गुना, 150% कम हो गया। सो सन डैमेज, पहले सन डैमेज ठीक हो गया उनका, हाइपर पिगमेंटेशन कम हो गया, रेडनेस इन्फ्लेमेशन जो होती है खास करके ये वाला पार्ट में, वो भी 600% कम हो गया और जो ब्राइटनेस है वो 16 गुना बढ़ गया। सो सिंपलिज्म का सीरम, आप इसको एक क्लिनिकल या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से भी लोगों को बता सकते हैं कि ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग कंट्री से इनको सर्टिफाई मिला है, बिकॉज इससे ग्लोबल मॉलिक्यूल, अलग अलग कंट्रीज में इस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होती है। आईएनसीआई चाइना, आईईसीआईसी द्वारा कंप्लायंस है, अप्रूव्ड है। इकोसर्ट कॉस्मोस अप्रूव्ड है, हलाल सर्टिफाइड है, वेगन है, सुइटेबल है। लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं तो आपके लिए और आसान होगा लोगों को ये प्रोडक्ट समझाने का। सबसे पहले समझते हैं जो नॉर्मल हम स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो काम कैसे करता है।
एक बेस लेते हैं हम लोग। बेस का मतलब है, मान लो आपने एक 100 ग्राम का विटामिन सी का क्रीम लेकर आए, 100 ग्राम का क्रीम। उसमें 100 ग्राम विटामिन सी नहीं होता है, उसमें मुश्किल से 1 ग्राम या 2 ग्राम विटामिन सी होगा। बाकी जो 98 ग्राम है वो कोई एक मीडियम है, बेस है। बेस का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जिसमें हम विटामिन सी को डालेंगे और उसको क्रीम में, क्रीम के हिसाब से हम बॉडी पे लगाएंगे। जनरली जो बेस होता है वो पेट्रोलियम जेली, वैक्स, बीज वैक्स, कोई भी फैट, इस तरह का बेस होता है। ये सारे जो बेस हैं ये सस्ता है। अब हमने बीज वैक्स लिया, पेट्रोलियम जेली लिया, या फिर कोई भी फैट लिया होगा, उसमें विटामिन सी डाल दिए। पहला चैलेंज यहाँ पे आता है कि वो फैट और विटामिन सी कॉम्पेटेबल है कि नहीं, मिक्स होगा कि नहीं। विटामिन सी एसिड है और वो फैट है, दोनों मिलके उस फैट की प्रॉपर्टी को तोड़ तो नहीं देगा। तो इसके लिए विटामिन सी की मास्किंग की जाती है, या फिर इसकी फॉर्मुलेशन को केमिकली थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये एसिड जैसा बर्ताव ना करे। फिर उसको मिक्स करके ट्यूब में डाला जाता है। जब आपने इसको लगाया तो पहले विटामिन सी फैट में से निकल के स्किन के अंदर तक जाने के लिए उसको टाइम लगेगा, और इसके स्प्रेडिंग थोड़ा सा रफ है, यानी बहुत आसानी से स्प्रेड नहीं होता। रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा स्लो है, ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। और इस दौरान अगर कहीं पे टच होता है वो निकल जाता है और इसके कारण चिपचिपाहट आपको महसूस होती है। इसके विपरीत हमने लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम लिया। ये एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी में बनाया गया है, नैनो इमल्शन यानी पानी में बनाया गया है। लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम का मतलब है हमने सारे मॉलिक्यूल्स को, सामने एजेलिक एसिड डाले, हमने ब्राइटनिल डाला, हमने ग्लूटाथियोन डाला, इन सारे मॉलिक्यूल्स को एक छोटा सा नैनो कैप्सूल के अंदर में डाला। अब वो नैनो कैप्सूल कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है। ये आप फोटो देख रहे हो, ये हमने साइड से काट दिया। एक ऐसा स्फीयर है, छोटा सा नैनो स्फीयर है, और उसके अंदर में एक कोर है, लिखा एक्वा, एक्वा स्कोर। और इस कोर के अंदर में हमने ब्राइटनिल, एजेलिक एसिड और ग्लूटाथियोन डाला है। और ये जो छोटा सा बॉल है, नैनो साइज का एक पोर है, ये पोर बिल्कुल इंसान की बॉडी में मौजूद सेल की तरह इसका प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर में फॉस्फोलिपिड है, यानी अगर हमारे सेल के साथ ये कांटेक्ट में आएगा, ये सेल के साथ जुड़ जाएगा। इसको सेल के कवर जैसा केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी जब स्किन में जाएगा दूसरे सेल आसानी से, स्किन के सेल आसानी से इसको अपने साथ जोड़ने देगा। फिर इसको साथ जोड़ के ये खुल जाएगा, और इसके अंदर में मौजूद जो एक्वा स्कोर है वो आसानी से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आपने डायरेक्टली इमीडिएटली एक दूसरे सेल के अंदर में एजेलिक एसिड, ब्राइटनिल और ग्लूटाथियोन को ट्रांसफर कर दिया। तो स्किन की सेल के जैसा ही, मिमिक का मतलब है उसके जैसा, उसके जैसा आपने सेल बना के उसके अंदर में इंग्रेडिएंट्स डाले। इसके कारण एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, क्विक काम करती है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और ग्लूटाथियोन, ब्राइटनिल, एसिलिक एसिड फास्ट काम करेगा। इरिटेशन कम होती है क्योंकि बाहर में रिलीज ही नहीं होगा, डायरेक्ट सेल के अंदर जाएगा। एसिलिक एसिड ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये पिगमेंटेशन को कम करेगा, मेलास्मा को कम करेगा। जो भी बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टडीज, आप देख सकते हो। ये वो जर्नल का नाम है जहां पे ये क्लिनिकली प्रूव किया गया है। फिट्जपैट्रिक डर्मेटोलॉजी 9th एडिशन, थिबोटॉट ये राइटर है, उसका 2014 का पब्लिकेशन है। सो ये सारे जो बेनिफिट्स है क्लिनिकली प्रूवन है। स्किन के टेक्सचर और रेडनेस को कम करेगा। पहला फोटो में आपको रेडनेस दिख रहा है, दूसरा फोटो में आपको हाइपर पिगमेंटेशन और मेलास्मा दिख रहा है। ग्लूटाथियोन मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करेगा, टायरोसिनेस की एक्टिविटी को कम करता है, और इससे स्किन की ग्लो आएगा। मेलानिन के कारण जो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन बनी रहती है वो भी कम हो जाएगा। ये एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग भी आप कह सकते हो उसको। फ्री रेडिकल्स की नुकसान को कम करता है, और बाहर से पॉल्यूशन से होने वाले जो डैमेजेस है जो स्किन को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है उसको भी कम करता है। सो ओवरऑल जो बेनिफिट है, स्किन की टोन और ब्राइटनेस को बढ़ाएगा, पिगमेंटेशन को कम करेगा, डार्क स्पॉट्स को कम करेंगे,
डिसकलरेशन को कम करेगा, यूनिफॉर्म स्किन टोन आएगा, बैरियर फंक्शन स्किन का बेहतर होगा, स्किन का रेडियंस और ग्लो बढ़ेगा। सो सिंपलिज्म सीरम डिजाइन बाय स्किन एक्सपर्ट, आप इसको एज मेडिसिन भी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हार्मफुल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला गया है, फ्री फ्रॉम पैराबेन एंड सिलिकॉन, वेगन है, लाइट वेट है, पेटा सर्टिफाइड, नॉन ग्रीजी एंड हाइड्रेटिंग है। इसको यूज करने का तरीका, पहले आप क्लींजिंग करें, फेस वॉश करें, क्लींजर यूज करें, फिर आप सीरम को अप्लाई करें, जेंटली मसाज करें थोड़ा देर थ्रू अक्रॉस द फेस। 2-3 मिनट में ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करें, आपने सीरम लगाया, वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद ऊपर से सनस्क्रीन लगाए, देन यू कैन गो आउट। सो इस सिंपलिज्म सीरम के साथ और कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनल न्यूट्रिशन है फॉर द स्किन। सिंपलिज्म सीरम आपको स्किन की बाहरी न्यूट्रिशन है जो आपने बाहर से दिया है, साथ साथ हमें स्किन की सेकेंड लेयर तक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी पहुंचाने होंगी फॉर एंटी एजिंग बेनिफिट्स, एंटी ऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, न्यूट्रिशन फॉर द स्किन। आपके स्किन में मौजूद जो कोलाजन है, हाइलुरोनिक एसिड है, इलास्टिन है, उनके लिए भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होगी। एंड यंग फ्यूल इज वन ऑफ द बेस्ट, देन मेरिन कोलाजन, एवरीडे वन, फ्लैक्स एएलए, क्रिल वन, ये सारे सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ आप अपने खाने पीने में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, साइट्रस फ्रूट ज्यादा लें, इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, पानी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। फाइबर इंटेक बढ़ाएं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आप कंज्यूम करें, खास करके बेरीज, ओमेगा रिच फूड आप अडॉप्ट करें, हाइड्रेशन पे ध्यान दें, स्लीप साइकिल को मेंटेन करें, स्ट्रेस को कम करें, फिजिकल एक्सरसाइज, कस्टमाइज पर्सनल केयर न्यूट्रोसिटिकल का अडॉप्ट करें। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपलिज्म सीरम एंड स्किन केयर, पर्सनल केयर। सो आई होप ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।